जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जेएन सिंह फैकल्टी ऑफ जीएस। बेटा आप सभी लोगों को 13 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए एयरफोर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मॉडल पेपर के रूप में आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम आपसे अपेक्षा करें आप इसके अलावा एक भी प्रश्न आप न पढ़ें, अर्थात इन प्रश्नों को इतना बखूबी पढ़ें, इतने एंगल से पढ़ें ताकि सारे प्रश्न मैं मान चल रहा हूँ इसी प्रकार से आपके यहाँ पूछे जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिव समुद्रम वाटरफॉल इज मेड बाय विच रिवर, अर्थात जो शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है गंगा, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर। तो जहाँ तक गंगा की बात है ये नहीं है, कृष्णा रिवर भी नहीं बनाती, आपका बी ऑप्शन भी गलत है। अर्थात अब बचा कौन, ऑप्शन डी। तो शिव समुद्रम वाटरफॉल किस स्टेट में स्थित है, कर्नाटका। कहाँ है माय डियर, कर्नाटका, कर्नाटक राज्य में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित। अतः आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखें क्या लिखा गया। गंगा इज नोन बाय विच नेम इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है। पद्मा रिवर, यमुना रिवर, मेघना रिवर और सांगपो। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर इसका क्या है, पद्मा। गंगा को आप बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, पद्मा। और गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से, कहाँ पर बेटा, फरक्का, इसको आप याद कर लें, फरक्का नामक स्थान से पद्मा गंगा रिवर इंटर्स इन बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इंटर करने के बाद इसे आप पद्मा के नाम से पुकारते हैं। अगर हम लोग बात करें यमुना की, तो यमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इज कॉल्ड यमुना इन बांग्लादेश। ऑप्शन डी यहीं पर देखिए लिखा गया है, सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज इन तिब्बत, तिब्बत में आप क्या कहते हैं, सांगपो। ये आपके यहाँ पूछा गया है कि सांगपो, व्हाट इज मेंट बाय सांगपो, प्यूरीफायर, शुद्ध करने वाला। याद किए रहिएगा ये किस भाषा का शब्द है, तिब्बती। जहाँ तक बात मेघना की है तो यहीं पर आप क्लियर कर लें कि पद्मा और यमुना रिवर, जब पद्मा यमुना के नाम से बाती है तो साउथ बांग्लादेश में ये मिल जाती हैं मेघना रिवर में। किस नदी में बेटा, मेघना। याद किए रहिएगा कहाँ पर, दक्षिणी बांग्लादेश में। तो अब इसमें जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए, एक लाइन में जाने कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत गौर से पढ़ें। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट परियोजना का नाम है, यह किस नदी पर स्थित है, तापी नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी। क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी। सरदार सरोवर गुजरात राज्य में स्थित है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात बता दें, आप याद किए रहिएगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज आल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। इसको आप क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, अर्थात गुजरात राज्य की जीवन रेखा। ऐसे भी आपके यहाँ पूछा जा सकता है कि गुजरात राज्य की जीवन रेखा किस बांध को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट।
आए। अब हम लोग अगला प्रश्न देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से पढ़ें। लिखा गया है कि विच रिवर फॉर्म्स सुंदरबन डेल्टा। गजब का प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, और ये मेनी टाइम्स आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अब देखिए, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन डी नर्मदा ताप्ती। तो यहाँ इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी, अर्थात ये जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्रा। अब इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, गंगा इज इक्वल टू पद्मा इन बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्रा इज इक्वल टू यमुना। देखिएगा बहुत गौर से कैसे यहाँ पर जवाब ट्विस्ट ले रहा। तो अगर कहा गया गंगा ब्रह्मपुत्रा तो एक करेक्ट आंसर। अगर ये ना होता, काश लिखा होता पद्मा और यमुना, तो आपका तुरंत जवाब क्या हो जाता? पद्मा और यमुना। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। और क्या है बेटा, आपके दिमाग में कभी प्रश्न आया कि इसे आप सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? इसे सुंदरबन डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। कौन से ट्री ज़्यादा पाए जाते हैं? सुंदरी ट्रीज। कौन से? सुंदरी। अतः इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये भी आप जाने। ये आपके यहाँ अगला प्रश्न है। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड डिस्ट्रॉइंग रिवर, या विनाशकारी नदी? विनाशकारी नदी किसे कहा जाता है? तुरंत बताएं। निम्न में किस नदी को आप डिस्ट्रॉइंग रिवर, विनाशकारी नदी कहते हैं? नर्मदा, ताप्ती, कोसी, गंडक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, विच रिवर? कोसी रिवर। ये कहाँ कहा जाता है? इट इज डिस्ट्रॉइंग रिवर ऑफ बिहार। अब ये अगला प्रश्न है। या विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार? बिहार का शोक, बिहार का दुख किस रिवर को कहा जाता है? कोसी रिवर। यहाँ इन चार प्रश्नों को आप कदापि न भूलें, जो कि आपके एग्जाम में श्योर मिलेंगे। आइए कम टू द नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बंगाल? सॉरो ऑफ बंगाल। निम्न में किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी हुगली रिवर, ऑप्शन डी दामोदर रिवर। तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी दामोदर रिवर, सॉरो ऑफ बंगाल। ठीक। अगला, अगर आप जहाँ तक हुगली की बात है, एक नया प्रश्न। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? हुगली रिवर। हुगली रिवर इज मोस्ट ट्रीचरस रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसे विश्व का विश्वासघाती नदी भारत में है, बंगाल में है, तो इसलिए बंगाल की इसे आप विश्वासघाती नदी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें बहुत बेहतरीन दो प्रश्न आपको मिल रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया इज? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को आप लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर ये जाने कि इट इज आल्सो
बिगेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो ये सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, एंड सेकंड बिगेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी या नदी श्रेणी है। तीसरा एक प्रश्न और बहुत बेहतरीन बन सकता है कि विच रिवर इज नोन एज ओल्ड गंगा। तो ओल्ड गंगा किस नदी को कहा जाता है, या बूढ़ी गंगा आप किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका गोदावरी रिवर। और जो सबसे पॉपुलर प्रश्न यहाँ से बनता है वह है आपका गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो गोदावरी, गंगा ऑफ साउथ इंडिया इज नोन एज गोदावरी। कौन सा? गोदावरी। भूलेंगे तो नहीं, इसको आप याद किए रहिएगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ें गौर से और आप प्रयास करें कि जितने भी मेन सिटीज़ रिवर बैंक पर स्थित हैं उन्हें आप अवश्य पढ़ें। ये तो आपका सबसे सुपरहिट प्रश्न है। यहाँ देखें, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, ताप्ती, क्षिप्रा एवं गोमती। तो आपका करेक्ट जवाब गोमती, ऑप्शन डी। जहाँ तक ताप्ती नदी की बात है तो इसके किनारे एक प्रसिद्ध शहर उकाई और एक शहर है ककरापारा। कौन सा बेटा? ककरापारा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट सिटी आपका सूरत। ये तीन का तीनों गुजरात में स्थित है, ताप्ती नदी पर स्थित है। यहाँ देखें, यमुना, इसे भी याद कर लें, जैसे दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों पॉपुलर सिटी इसी रिवर बैंक पर हैं। जहाँ तक बात क्षिप्रा की है, क्षिप्रा के किनारे एमपी का उज्जैन सिटी स्थित है, जो कि महाकालेश्वर सिटी के नाम से भी जानते, या महाकाल, सिटी ऑफ महाकाल। ठीक बेटा, तो यहाँ भी आप कई प्रश्न देख लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज। भाखड़ा डैम, नागार्जुन सागर डैम, हीराकुंड डैम, कोसी डैम। तो यहाँ करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, हीराकुंड डैम। यह किस राज्य में है? ओडिशा। यह किस रिवर पर है? महानदी। इट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? महानदी। भूलेंगे तो नहीं, इसको याद किए रहिएगा। जहाँ तक भाखड़ा नांगल डैम की बात है, यह सतलुज रिवर पर स्थित है। इट इज लोकेटेड ऑन सतलज रिवर एंड इट इज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। तो इसे भी जानिए। नागार्जुन सागर की जहाँ तक बात है, इट इज बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन तेलंगाना एंड इन आंध्र प्रदेश। तो इन प्रश्नों को हम उम्मीद करेंगे आप बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे, ताकि यहाँ से आपका प्रश्न रॉन्ग न जाए। कोसी डैम किस राज्य में है? बिहार। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में क्या लिखा गया? चिल्का लैगून लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? इन विच स्टेट? चिल्का लैगून लेक किस राज्य में स्थित? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, चिल्का लैगून लेक इज लोकेटेड इन ओडिशा। तो एक लाइन की बात जाने, लैगून का अर्थ है समुद्र के द्वारा निर्मित झील, या ये प्रायः कहाँ होते हैं? तटीय क्षेत्रों में होते हैं, कोस्टल एरिया।
स्थित है। अगला, कम टू द नेक्स्ट, मेटूर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मेटूर डैम, ये बहुत ही डेंजरस खतरनाक प्रश्न है। यहाँ देखें, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो मेटूर डैम की अगर आप बात करेंगे तो मेटूर डैम तमिलनाडु में स्थित है। और किस रिवर पर है? इट इज़ लोकेटेड ऑन कावेरी रिवर। और यहाँ तक अगर आप आए हैं तो एक और देख लें जो आपसे बहुत पूछता है, पाईकारा डैम प्रोजेक्ट इज आल्सो लोकेटेड इन तमिलनाडु ऑन कावेरी रिवर। ठीक बेटा, इसको भी याद करें। जब पाईकारा तक हम लोग पहुंच गए तो आप ये जानिए, इट इज सेकंड रिवर इन हाइड्रो पावर प्लांट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1907 AD, 1907 ईस्वी में। और अगर आप फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट है शिव समुद्रम। कौन सा बेटा? शिव समुद्रम। आए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे अब इतना बेहतर आपको यहाँ पर कंटेंट, इतना बेहतर आपको प्रश्न दे रहे हैं कि ये एक प्रश्न कम से कम 5-5, 6-6 प्रश्नों के बराबर है बेटा। अब आपका एयरफोर्स नहीं रुकने वाला है और एमकेसी के सारे एयरफोर्स के मॉडल पेपर को आप अच्छे ढंग से पढ़ें। आप 13 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले एग्ज़ाम में अवश्य बेहतर करेंगे, श्योर पास होंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है और मैं ये आपको यकीन दिला रहा हूँ। आए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर डैम्स आर सिचुएटेड ऑन विच रिवर? नर्मदा, ताप्ती, चंबल, कृष्णा। तो इसका करेक्ट जवाब चंबल रिवर। किस रिवर पर? इट इज सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर। और यहाँ पर जानिए, गांधी सागर इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर इन एमपी। जवाहर सागर इज लोकेटेड इन राजस्थान ऑन चंबल रिवर, as well as Rana Pratap Sagar is also located on चंबल रिवर इन राजस्थान। तो ये प्लेस भी आप जाने। और इसी रिवर बैंक पर एक सबसे पॉपुलर सिटी, कोटा सिटी इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर बैंक। आए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? चिल्का, बूलर, लोकटक, सांभर। तो आपका करेक्ट जवाब, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की या मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर। ये कहाँ स्थित है? J&K, जम्मू कश्मीर में स्थित। अगर हम लोग सांभर झील की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। और यही इनलैंड अंतःस्थलीय राज्यों में सबसे बड़ा साल्ट लेक है। चिल्का लैगून लेक अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा। जहाँ तक बात लोकटक की है, इट इज़ लोकेटेड इन मणिपुर। और अगर मणिपुर को देखें तो यह पूर्वोत्तर भारत में है। कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आए अगला प्रश्न देखें। कम टू द नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने वही लगा है। लोकटक लेक, द लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में स्थित है? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर। और दूसरी बात जाने कि इस लेक में स्थित छोटे छोटे द्वीपों को, आइलैंड को आप क्या कहते हैं? फ्यूम डिश
क्या कहते हैं बेटा, फ्यूम डिश। इसको याद कीजिएगा। और यहीं पर पूरे भारत का, पूरे विश्व का सबसे मतलब नंबर 1 आप कहेंगे फ्लोटिंग सिंगल एकमात्र तैरता हुआ बगीचा, फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन और नेशनल पार्क कौन है, कीबुल लामजाओ, कीबुल लामजाओ इज लोकेटेड इन मणिपुर इन लोकटक लेक। और एक इसमें हीरा जैसे प्रश्न आपको जड़ दे रहे हैं, इसको याद किए रहिएगा। इट इज़ फेमस, इट इज मीन्स कीबुल लामजाओ फेमस फॉर शंघाई डियर, किसके लिए, शंघाई हिरन के लिए। तो अब बताइए आपका एग्जाम क्या रुकेगा, कभी नहीं, श्योर पास करेंगे, अच्छा रैंक लगाएंगे। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हम लोग देखते हैं, लोनार लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और एक प्रश्न यार इसको बहुत तोड़ मरोड़ के पूछता है, ये जो लोनार लेक है ये लोनार क्रेटर लेक है। कैसी लेक है, क्रेटर लेक। ऐसी लेक जिसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से या वाल्काइनो की वजह से होता, उसे आप क्रेटर लेक कहते हैं, या महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ठीक बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट। अगला प्रश्न गौर से पढ़ें, लेक बेम्बानाड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। तो आपका करेक्ट जवाब केरला। कम टू द नेक्स्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा, 17। वर्ल्ड्स फेमस जॉग और गरसोप्पा वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, यह किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटका। किस राज्य में, कर्नाटका। जॉग फॉल या गैरसोप्पा वाटरफॉल का न्यू नेम, नया नाम इसका बेटा याद कर लें, महात्मा गांधी वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल याद कर लें, दिस इज न्यू नेम। और ये आपके देश का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल भी है। कितनी ऊंचाई, 255 मीटर, 255 मीटर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखें, क्वेश्चन नंबर 18। धुआंधार वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती, चंबल। तो आपका करेक्ट जवाब नर्मदा। किस नदी पर, धुआंधार, या इसी को आप कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। किस रिवर पर, नर्मदा। लोकेटेड इन, आपसे पूछ सकता है इन विच स्टेट, एमपी। आइए हम लोग अगला बेहतरीन और अंतिम प्रश्न देखते हैं, जिसे आप पढ़ें गौर से। पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज रनिंग इन विच स्टेट, तो यह किस राज्य में है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इट इज़ लोकेटेड इन केरला। किस राज्य में डियर, केरला। और इसमें एक प्रश्न और जान लें कि इट इज़ लोकेटेड ऑन पेरियार रिवर। किस रिवर पर, पेरियार रिवर। और पेरियार रिवर तक अगर आप आए हैं तो जैसे पेरियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक इसी प्रकार इसी पर एक इडुक्की, कौन सा माय डियर, इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन केरला ऑन पेरियार रिवर। और अब हम आपको यही यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये रहा आपके सम्मुख बेहतरीन मॉडल पेपर, और हम आपसे फिर मिलेंगे
इस मॉडल पेपर के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, सेहतमंद रहें और इसे आप अवश्य पढ़ें। हर हमारे मॉडल पेपर को देखें, आप श्योर पास होंगे। एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो कि 13 अक्टूबर से आयोजित हो रहा। थैंक्स बेटा, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।